गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, ज्योति और उसका पति सजल दोनों एमएनसी में काम करते थे और उनका 1 साल का बेटा है, पर ज्योति को करीब 15 दिन से वो काफी सुस्त लगने लगा था। बच्चे को उनके पीछे देखने के लिए एक 12 घंटे की काम वाली रजनी है। अभी 1 महीने से ही ज्योति ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की है, जिससे वो ऑफिस में भी बीच बीच में बच्चे को देख सके। इस वजह से घर में सीसीटीवी लगवाया। सीसीटीवी कामवाली की अनुपस्थिति में लगवाया था। अगले दिन ज्योति ऑफिस में जैसे ही अपने बेटे की झलक देखने के लिए बैठी तो उसने देखा तेज आवाज में टीवी चल रहा है। कामवाली का पति और सास भी घर पर ही थे। पति आराम से एसी चलाकर लेटा था। सास भी आराम से खा पी रही थी। बेटा रो रहा था तो उसको कुछ खिलाने पिलाने की जगह उसको कुछ सुंघा कर सुलाने की तैयारी थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत पति को भी फोन करके घर चलने के लिए कहा। रजनी को शक न हो इसलिए ज्योति ने घर पर बच्चे के लिए फोन किया और ये दिखाया कि वो शाम तक ही घर पहुंचेगी। सास संगत जी, रजनी पूरी तरह निश्चिंत थी। उसका पति और सास अभी घर पर ही थे। जैसे ही ज्योति और उसके पति ने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला, वो हैरान रह गई। सीसीटीवी से तो वो अनजान थे। रजनी ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की और कहा उसके सास और पति को कुछ काम था इसलिए वो आए हैं। जब ज्योति ने थोड़ा सख्ती से पुलिस की धमकी दी तब उसने बताया कि ये सब 15 दिन से चल रहा है और बच्चे को वो हल्की मात्रा में अफीम देकर सुला देते हैं। ये सब सुनकर ज्योति के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सास संगत जी, उसने रजनी और उसके घर वालों को धक्के देकर निकाल दिया। अब ज्योति बहुत देर तक अपने बेटे को सीने से लगाकर फबक कर रोती रही। आज वो अपनी सास को अपने साथ न रखकर गांव भेजने के निर्णय पर 8-8 आंसू रो रही थी। उसको याद आ रहा था कैसे उसके बेटे के पैदा होने से कुछ समय पहले आकर उसकी सास ने सब संभाल लिया था, पर ज्योति को तो उसका कुछ भी कहना सुनना अपने ऊपर नियंत्रण करने जैसा लगता था। तभी तो बेटे के 6 महीने होते होते उसने ज्योति को रखने वाली काम वाली को ढूंढना शुरू कर दिया था। आज उसे पता चल रहा था कि एक बच्चा अपने दादा दादी के साथ जितना सुरक्षित है उतना किसी के साथ नहीं। सजल ने भी उसको बहुत समझाया था पर उसने एक न सुनी थी। सास संगत जी, बेटे के लिए ज्योति ने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि अब सास को वापस बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर सजल ने चुपचाप उन्हें सब कुछ फोन पर बता दिया था। अगले दिन सुबह सुबह घंटी बजी तो ज्योति ने देखा सामने उसकी सास थी। ज्योति उसके चरणों में झुक गई। वो उसे गले लगाती हुई बोली कि बेटा तैयार हो जा, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वैसे भी अपने तो अपने होते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक पारिवारिक साखी कि यदि कोई व्यक्ति, कोई लड़की, कोई बहू अपनों पर भरोसा नहीं करती है, गैरों पर भरोसा करती है, तो साथ संगत जी उसका हशर कुछ इस तरह का ही होता है। क्योंकि साथ संगत जी कोई भी दादा दादी अपने बेटे बेटी से भी बढ़कर अपने पोता पोती से प्यार करता है।
उनकी देखभाल करता है। जो स्नेह, जो प्रेम, जो देखभाल एक दादा दादी अपने परिवार को, अपने पोता पोती को दे सकते हैं, वह कोई बाहर की नौकरानी कदापि नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती। इसीलिए साथ संगत जी, अपनों का सदैव आदर सम्मान कीजिए, प्यार से रखिए, सत्कार से रखिए, ताकि आपकी समस्याएं भी हल हो और उनको मान सम्मान की प्राप्ति भी मिले, परिवार में साथ रहने का सुख भी मिले। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।